हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश एंड हियर आई एम अदिति। और यहाँ पर दिसंबर 2025 यूजीसी नेट की तैयारी हम करते हैं और इसी के साथ साथ जो भी हमारे सेट और एपी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और सेशन को ज़रूर लाइक कर देना। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका टारगेट है दिसंबर 2025 और पेपर 1 की वैल्यू अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया कि पेपर 1 के फायदे क्या क्या हैं, तो वो फायदे ज़रा मैं आज आपको यहाँ पर एक बार के लिए गिनवा देती हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर अगर आप पहली बार आए हैं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, पेपर 1 में कुछ ये हमारी 10 यूनिट्स हैं। ये पूरा ओवरव्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जैसे कि डीआई और मैथ्स, कुछ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है जैसे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी कुल मिला के कुछ 30 दिन बचे हैं, 30 भी नहीं तो चलो 25 दिन का टारगेट अपन यहाँ पर एक सेट करेंगे कि 25 दिन में कैसे मैं अपनी तैयारी करूं कि पेपर 1 जो है उसको मैं अपना सेवियर और कंपेनियन बना लूं, क्योंकि पेपर 2 बहुत अनसर्टेन आते हैं, गारंटी नहीं है कि भैया क्या होने वाला है। तो ये मेरी सारी यूनिट्स हैं। इन सारी यूनिट्स में से आपकी 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो आपका डीआई है और आरसी है। अगर आप इसे 25 दिन तक भी रोज कर लेते हैं, 5 क्वेश्चंस दोनों में से आना बिल्कुल लाजमी है और यहाँ पर आप अपने जो है 20 नंबर सिक्योर कर सकते हो। तो ये अगर डेली बेसिस पे आप अपनी आदत बनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा है। सबसे बड़ा ट्रिक ये होता है दिसंबर में अगर आपको जेआरएफ लेना है कि आप थोड़ा सा सिलेबस पढ़ के जाएं। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, ये वो टाइम है जहाँ पे एक बॉटम अप अप्रोच अपन फॉलो करेंगे बाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ करना है तो वो होनी चाहिए इस वक्त पे अपनी प्रैक्टिस, जो वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं। थियरी पढ़ा, बीच में थोड़ी देर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, फिर थियरी पढ़ा, फिर थोड़ा रैपिड फायर लगाया। क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी करें क्योंकि एग्जाम में आप सब्जेक्टिव पेपर नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये एलिमेंट ऐसा है जो आपका यूजीसी नेट का सबसे बड़ा ट्रेजर रहने वाला है, जो आपको हेल्प करेगा आपके नंबर सिक्योर करने में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ा एलिमेंट ये कि पेपर आपको आता है, पेपर 1 पेपर 2 आपने बहुत पढ़ लिया, बट आपने अभी तक एक चीज़ नहीं करी है, वो है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डीआई आप कब सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पता लगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता है फ्री के नंबर है, लास्ट के लिए छोड़ दी और लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, तो आपका नेट और जेआरएफ तो वहीं से टाटा बाय बाय। सो ये टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और ये एलिमेंट पॉसिबल हो पाएगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े बहुत मॉक टेस्ट आप देंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एकदम नया ना लगे, थोड़ा सा यूज टू आप पैटर्न से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। ये सिर्फ बातें करने से या ट्रिक्स से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर प्लानर यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिसे मैं एक चेकलिस्ट बोलती हूँ। एंड ये चेकलिस्ट में क्या रहता है, दिन भर में मुझे जो जो काम करने हैं, जैसे जब मेरे एग्जाम टाइम में मेरे पास जब कुछ दिन बचे थे, लेट्स से कि ये मैंने पूरा 1 महीने का स्केड्यूल यहाँ पर आपको दिखाया है, तो हमेशा आई यूज टू मेक श्योर कि डीआई कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज़ें मैं रोज़ करूँ, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस में रोज़ करूँ। और आपको यहाँ पे हाइलाइट्स दिख भी रहे होंगे, डीआई कॉम्प्रिहेंशन मॉक टेस्ट, मेरा पेपर 2 इंग्लिश था तो पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। जनरली आप देखोगे डीआई कॉम्प्रिहेंशन पे ऑलरेडी सारे के सारे मेरे टिक्स रहते थे। इसके बाद भी आई यूज टू मेक श्योर कि मैं पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज़ ज़रूर लगाऊँ। तो ये टीचिंग के हैं, ये हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, ये मैथ्स किया, ये रिसर्च किया, ये यहाँ पर एनवायरनमेंट है, तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहती हैं कि आप चेकलिस्ट अपने लिए बनाएं, आप डेली प्लानर अपना लिखिए कि इस तारीख को आपने क्या क्या किया, इस दिन आपने क्या क्या किया। अगर आपने कुछ मिस कर दिया पिछले दिन तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे मुझे वही चीज़ सबसे पहले करनी है। तो जो माइंड गेम होता है अगर आप उस पर प्ले करेंगे तो नेट और जेआरएफ आपका आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये मेरे लिए टेक्निक्स वर्क कर रही है, ये स्लाइड्स आराम से पढ़ लेना बाद में। और ये फ़ोन जो हमारा टेक्नोलॉजी है जिसको सब बोलते हैं कि डूम स्क्रॉलिंग के लिए बड़ा ख़राब है, मेरे लिए प्लस एडवांटेज यहाँ पे बना था। पेपर 1 पेपर 2 में जो ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें जो याद करनी पड़ती है, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड सिट ऑल द टाइम इन अ रूम फिल्ड विद टेबल एंड चेयर और मैं को ज़्यादा सिटिंग दे के पढ़ना है, तो उस
उसको अवॉइड करके मैं क्या करती थी, व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, या मैं पार्क में जा रही हूँ या मैं कहीं और भी जा रही हूँ, तो आई हैड माई फ़ोन में मैं उन इंपॉर्टेंट चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लेकर रखती थी कि जब भी मैं कहीं टू एंड फ्रो हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पढ़ नहीं रही, मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ। साइमल्टेनियसली मैं दोनों चीज़ें कर सकती थी। सो हाउ आई यूज टू टेक द हेल्प ऑफ दिस, अब वाया नेमोनिक्स, जो भी मैं अपने नेमोनिक्स बनाती थी, जो भी मुझे चीज़ें लगती थी कि मुझे कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, तो जब भी मैं कहीं वॉक पे जा रही हूँ, जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मैं हमेशा फ़ोन हमारे साथ रहता है, हम कहीं पे भी चले जाएं फ़ोन हमारे साथ है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एंड मैंने इस चीज़ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर करा है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो जेआरएफ दिलाने में आपको मदद करेंगी, और ये सारे वो रिमाइंडर्स हैं जो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अभी अपने रूटीन में आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ फ्री क्लासेस भी आपके लिए डेली चल रही है। जो बच्चे इंग्लिश से हैं, 10:30 बजे लाइव आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बहुत बात करती हूँ कि भैया ये हमारा ट्रेजर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं आपके साथ यहाँ पे ले रही हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक आपके लिए मैंने कैप्सूल कोर्स यहाँ पे निकाला है कि भाई दिसंबर हमारा टारगेट है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये मानना आपका है कि मुझे इस अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर करना है। तो उस चीज़ के लिए अब हम क्या करें, अगर कोई आपको पिछले साल के पेपर डिटेल में सॉल्व करा दे, 2025 का पेपर भी डिटेल में सॉल्व करा दे, और यहाँ से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपके निकल जाते हैं, तो यू आर ऑन अ विन विन सिचुएशन। सो ये बैकबेंचर कोर्स जो है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख देना दैट यू वांट टू ज्वाइन, यू वांट टू एनरोल, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ जो बच्चे प्लान कर रहे हैं जून 2026 को, इसमें आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है डिटेल स्टडी करना। इंग्लिश का ये अपना ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं टू रिसीव ऑल द क्लास लिंक्स। और जेआरएफ अड्डा अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर शाम 5 बजे मैं आपके साथ इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। दिसंबर से रिलेटेड काफ़ी सेशंस आपके लिए आते रहेंगे, बट मैं फिर भी चाहूँगी जो पहली बार ये पेपर दे रहे हैं, आपने अगर अभी शुरू किया है तो थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में पढ़ के ही पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जून 2026 को अपना टारगेट ज़रूर रखो, बट एज अ ट्रायल अटेम्प्ट अपना दिसंबर वाला जो पेपर है उसमें बैठना ज़रूर। उसमें ऐसे नहीं करना है कि अरे यार ये तो मेरा ट्रायल अटेम्प्ट है, ये मैं नहीं देने जाऊँगा या जाऊँगी, देने ज़रूर जाना, बिकॉज यू नेवर नो, है ना। तो इसी नोट पे सेशन को एंड करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ ग्रेट डे अहेड।